अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जुदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन हजरात के लिए है जो पाकिस्तानी सलाहियतों पर हमेशा तंज करते रहते हैं और इदारों को बुरा भला कहकर आवाम के दिलों में कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत बरते हैं। वो खुद भी कम हिम्मत होते हैं और कौम के हौसलों को भी मात देने की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ ऐसे नाहंजार ग्रोह भी हैं जो ऐसा कसदन करते हैं। वो दरअसल दुश्मनों की ज़बान बोलते हैं। वो ऐसा नज़रियाती तसादुम के तहत करते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत का ये नज़रिया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर महर्रज़ वजूद में आया है और इस्लामी निज़ाम ही इसका मुक़द्दर है। लेकिन 1% से भी कम एक तबका है जो न सिर्फ दीन बेजार है बल्कि पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज से भी बेजार है। उनका मकसद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इस्लाम, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करना है। ऐसे नाहंजार पाकिस्तान समेत इंडिया, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में भी हैं। ये चंद हज़ार अफराद करोड़ों अवाम के एतमाद को प्रागंदा कर रहे हैं। अखबारात, रसाइल, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, लिटरेचर, सेमिनार्स और निजी महाफिल वगैरह के ज़रिए उनका काम इतना मुनज़्ज़म और ढिठाई पर मबनी है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी महारत से झूठ बोलते हैं और ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते। और करोड़ों मुहिब्बे वतन और इस्लाम पसंदों में से सिर्फ चंद ही लोग ऐसे हैं जो उन्हें जवाब देते हैं। बाकी हवानकों की मानेत तमाशा देखते रहते हैं। उनकी पहचान ना होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद तहरीक पाकिस्तान से नावाकिफियत, इस्लामी उलूम से दूरी और जदीद दुनिया के तनाज़ात से बेखबरी है। इसी लाइल्मियत का फ़ायदा उठाकर ये आवाम को गुमराह करते हैं और वक्ती तौर पर इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि ये आवाम में से ही हैं। नाम, हुलिया और ख़ानदान वही होता है, बस उनके नज़रियात इस्लाम और इस्लामी नज़रियात से मुख्तलिफ होते हैं। ये अवाम को उन्हीं के बेस में धोखा देते हैं। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूँगा, खुदारा फजूलियात में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय जहाँ एकेडमिक तालीम में इजाफ़ा कर रहे हैं, वहीं तहरीक पाकिस्तान, तारीख़ इस्लाम, जदीद व कदीम तनाज़ात, शख्सियात, मजहब और तहजीबों को समझने की कोशिश करें और साथ साथ दुनिया के तेज़ी से बदलते हुए हालात को समझने के लिए अखबारात और रसाइल और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से फ़ायदा उठाएं। इस तरह से जहां आपकी इल्मियत बढ़ेगी, वहीं ये इस्लाम और पाकिस्तान बेजार आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। याद रखें, हमेशा वही कौमें आगे बढ़ती हैं जिनके दरमियान इत्तेहाद और यकजहती, खुलूस व मोहब्बत के साथ साथ अपनी सलाहियतों पर एतमाद होता है। और जो कौमें एक दूसरे को कोसने, मुल्क की तरक्की को मशकूक निगाहों से देखने और मनफी सोच उबारने में मशगूल रहती है, वो तारीख के अंधेरों में गुम होकर रह जाती है। खुशहाली के ख्वाब देखना, मुल्की इदारों का एहतराम करना, इल्म की जुस्तजू करना, मेहनत को अपना शियार बनाना, अपने रब पर कामिल यकीन और उसके हुक्म पर सर झुकाने वाली कौमें उरूज देखती हैं। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक इक़्तिदार की हवस, करप्शन, अक़रबा परवरी, नाइंसाफ़ी वगैरह ने आवाम की सोच को मनफी दर्जे पर ला खड़ा कर दिया है। हालत ये हो चुकी है कि कोई लाख सच बोले, करप्शन ना करे, इंसाफ करना चाहे, अवाम की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें करे, हम उसे मशकूक निगाहों से देखेंगे। हमें उसकी सच्चाई हरगिज़ हजम नहीं होगी, क्योंकि हमारे सियासी रहनुमाओं ने सच की जगह हर लम्हा झूठ बोला है। 75 सालों से मुसलसल फरेब खाते खाते हम फरिश्तों पर भी यकीन करने की सलाहियत खो बैठे हैं और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि दीगर इदारों पर इतनी उंगलियां नहीं उठती जिनमें वापिडा के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, एक्साइज,
रेवेन्यू और हुकूमती लेन देन, ठेके वगैरह। ये इदारे और उनके कर्ता धर्ता सर से पांव तक करप्शन में अटे हुए हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान पर मंसूबे के तहत इल्जामात लगाकर दिफाए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दुलेरी, प्रोफेशनलिज्म और जंगी सलाहियतों का एक जमाना मुतारिफ है, और ये खूबियां ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती, बल्कि माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों से दूर सहराओं, मैदानों, संगलाक पहाड़ों में गर्मी, सर्दी और दीगर मौसमियों, पेशावराना सरगर्मियों और जिंदगी और मौत से नंबरद आजमा होकर ये गोहरे नायाब तैयार होते हैं। पाक अफवाज न सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की बल्कि नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज हैं। हम उन पर बेजा तनकीद हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक फौज हमारा फख्र और सरमाया है। तनकीद करने वाले अफवाहों पर तो कान धरते हैं, लेकिन उन हकीकतों और खिदमात को भूल जाते हैं जो सिर्फ उनका ही तुर्राए इम्तियाज है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज इलाकाई अमन, तावन और ताल्लुकात में तवाज़न बरकरार रखने में अपना सानी नहीं रखते। अफवाज पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करती हैं और अपने दिफा पर तवज्जो मरकूज रखती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी पीस मिशन के हवाले से खिदमात की अंजाम दही पर अक़वाम मुत्तहिदा खुद पाक फौज की तारीफ करने पर मजबूर है। क़याम पाकिस्तान से आज तक पाक फौज कांगो, लाइबेरिया, ब्रोंडी, कोट डी आइवर और सूडान समेत 23 ममालिक में अमन की बहाली और आम शहरियों की हिफाजत के 41 मिशन पर फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी फौज दुनिया के ख़तरनाक तरीन इलाकों में खुशदिली से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जहाँ की मौसमी और हालात की सख्तियाँ दीगर अफवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब ही UNO समेत अमेरिका और दुनिया के अहम ममालिक पाक फौज के गुण गाते नजर आते हैं, ये अफवाज पाकिस्तान ही हैं जिनकी वजह से हम आज़ाद फ़ज़ा में सीना फुलाकर उड़ते फिर रहे हैं। कुछ अंदरूनी कुव्वतों को ये मंजूर नहीं कि मुल्क तरक्की करे और भारत और मगरबी ममालिक के बराबर आ खड़ा हो, लेकिन हम मुल्क की तरक्की को हमेशा सराहते रहेंगे। आइए हम आपको मुल्क की नेकनामी का एक और खूबसूरत पहलू मुतारिफ कराते हैं। अर्जेंटाइन दुनिया के 8 बड़े ममालिक में से एक है। ये जनूबी अमेरिका के जनूबी हिस्से में वाक़े है। ये मुल्क ब्राज़ील के बाद जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है और यूनाइटेड स्टेट के कुल रकबे का 1/3, यूँ कह लीजिए यूनाइटेड स्टेट का 1/3 रकबे के बराबर अर्जेंटाइन का रकबा है। इसके पड़ोस में चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील और यूरुग्वे जैसे अहम ममालिक या रियासतें हैं। वर्ल्ड बैंक अर्जेंटाइन को दुनिया के खुशहाल ममालिक में शामिल करता है। इस मुल्क की मईशत को मैन्युफैक्चरिंग, ज़राई बरामदात, कुदरती वसाइल और सनती खिदमात ने सहारा दिया हुआ है। इसके अलावा टूरिज़म की तरक्की ने भी अर्जेंटाइन की मईशत को मजबूत बना रखा है। अर्जेंटाइन से मुतालिक ये तमाम कवायद बताने का मकसद उस मुल्क की अहमियत को वाज़े करना है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। दोस्तों, अर्जेंटाइन ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 जंगी तैयारी खरीदने का प्रोग्राम बनाया है। इस मकसद की तकमील के लिए उसने पहले अमेरिका, रूस, भारत और दीगर ममालिक से रब्ता किया, लेकिन उसकी हर डील नाकामी से दो चार हुई। कहीं मायार और तकनीक आड़े आई, कहीं मालियत और रवैया रुकावट बना, और आपको यह सुनकर हैरत होगी कि बिल आखिर पाकिस्तान हर लिहाज से अर्जेंटाइन को भा गया और 12 JF-17 ब्लॉक 3 जंगी तैयारों की 66 करोड़ 40 लाख यानी 111 अरब 55 करोड़ रुपए के लगभग की कामयाब डील पाकिस्तान से तय पा गई है, और अर्जेंटाइन ने अपने आइंदा बजट में यह रकम भी मुख्तस कर दी है। दोस्तों, अब आपसे यह सवाल है, बताइए क्या अमेरिका, भारत, इसराइल
फ्रांस, बरतानिया और इन्हीं जैसे दीगर ममालिक को पाकिस्तान की ये कामयाबी हजम हो पाएगी? यही वजूहात हैं कि न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीमों ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार किया और खित्ते में भारत को सुपर पावर बनाने, अमरीकी दबाव को अफगानिस्तान में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कायम रखने और चीन और पाकिस्तान पार्टनरशिप का मुकाबला करने के लिए क्वाड और ऑक्स इत्तेहाद बनाने पड़ रहे हैं, जिनका मकसद आप पर इस तरह से वाज़े करता चलूं, जनूबी एशियाई खित्ते समेत पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। तभी अमेरिका बहादुर को अपनी खोई हुई साख को बहाल करने, अपनी दाग को बरकरार रखने के लिए तेजी से बदलते हुए जोग्राफियाई और नजरियाती सियासत को लगाम देने के लिए इत्तेहाद बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी अब अपनी तरजीहात बदल रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि रूस, चीन, तुर्की, ईरान और अरब ममालिक से भी होगा। मुल्क और कौम के मुफाद में जिस तेजी से काम अब हो रहा है, साबका अदवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिलाशुबा इस तेजी से बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार पहली बार खुलकर दुनिया के सामने आया है और इसका सारा क्रेडिट मुसल्लह अफवाज और इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने जिस तरह से मसला कश्मीर और फ़लस्तीन और पाकिस्तानी मौक़िफ़ समेत अफ़गान इशू पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर जिस तरह से डट कर बात की है, वो महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोवान के बाद पहले पाकिस्तानी लीडर हैं जो पूरी दुनिया में बहादुर मुसलमान रहनुमा तस्वर किए जाते हैं, जो मुज़लुमों की पूरी दुनिया में तवाना आवाज़ बन चुके हैं और अफवाज पाकिस्तान की उनको भरपूर ताईद व हमायत भी हासिल है। अगर हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और हालात का जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि महंगाई, करप्शन, नाइंसाफ़ी ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। ये ज़रूर है कि इस वक्त हुकूमत इमरान खान की है, लेकिन बर्बादी गुलिस्तान में जो किरदार उनका बयान किया जाता है वो ज़्यादती है। बर्बादी गुलिस्तान में ज़्यादातर हाथ उनका है जो कई दहाइयों से बारियां बदलते चले आए हैं। बहरकैफ अगर इमरान खान इस मुद्दत में महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का सद्बाब न कर पाए तो उनके लिए आगे चलकर बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए आवाम को अपने हक में रखने के लिए उन्हें जल्द तदबीर करनी होंगी। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा और मुसल्लह अफवाज इसकी जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हमेशा पासबान रहेंगी। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।